निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम योगी का प्रचार। आज पश्चिमी यूपी में भरेंगे हुंकार, मेरठ समेत 4 जिलों में करेंगे जनसभा। निकाय चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया दावा, जनता चाहती है बदलाव, पहले फेज के चुनाव में लगाया धांधली का आरोप। पहली बार यूपी की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, आज लखनऊ में बड़ा आयोजन, सीएम योगी अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद। 12 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, यात्रियों ने ली राहत की सांस, हेलंग के पास चट्टान टूटने से हुआ था बंद। लखनऊ में फर्जी वोटिंग को लेकर प्रत्याशियों के बीच मारपीट हो गई थी। मारपीट के बाद गुडम्बा थाने में समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, घंटों चलता रहा बवाल। बस्ती में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच मारपीट, निर्दलीय प्रत्याशी रहमान के घर भाजपा समर्थकों का हंगामा, मारपीट की घटना में रहमान के एक समर्थक का सिर फूटा। कुशीनगर में 2 पक्षों में पथराव के बाद तनाव, पिपरा जाटमपुर गांव का मामला, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मेरा स्वभाव समाज कल्याण और बच्चों का भविष्य सुधारने का है, मैं अपना काम करता रहूंगा, जिसको जो करना है वो करे। बागपत के निकाय चुनाव में जीत के लिए वार पलटवार, निवर्तमान चेयरमैन ने दिया विवादित बयान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बांदा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दावा, सपा बसपा के दिन लद गए, निकाय चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत का किया दावा। भदोही में प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने निकाय चुनाव के लिए किया प्रचार, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का किया दौरा, गिनाई भाजपा सरकार की उपलब्धि। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से हेलंग के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप, करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों की पर्यटन मंत्री ने ली बैठक, सतपाल महाराज ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर ओवर रेटिंग की शिकायत पर तुरंत करें कार्रवाई। आगरा में हेरिटेज हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में अचानक से लगी आग, आग में झुलसा ड्राइवर, हालत गंभीर। अलीगढ़ में बरसात से गिरी मकान की छत के मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत, 5 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में करवाई गई। लखनऊ में नहर में गिरी बेकाबू कार, कई लोगों के घायल होने की सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। बरेली में दुकान पर पैसे के विवाद को लेकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली, वारदात को अंजाम देकर के वहां से भागे, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। हरिद्वार में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में किया हाथ साफ, 2 महिलाओं समेत 3 लोग सोने का गहना लेकर फरार, पुलिस कर रही है पड़ताल। हरिद्वार में हटाया गया लालजीवाला में वन गुर्जरों द्वारा किया गया अतिक्रमण, मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा बाधित, 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं से सीएम धामी ने अपील की, मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करें। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग के भैरव गदेरे पर ग्लेशियर गिरने से मार्ग बंद, यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर ही रुकने की अपील की गई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग के भैरव गदेरे में रस्सी के सहारे निकाले जा रहे हैं तीर्थयात्री, जान को हथेली पर रखकर यात्रा कर रहे हैं तीर्थयात्री। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी से करीब 10 फीट तक जमी बर्फ, सेना जवानों ने शुरू किया बर्फ हटाने का काम, 20 मई को हेमकुंड यात्रा शुरू होने वाली है। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर किसाला के पास पहाड़ी दरकने से आवाजाही बंद, मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। रामनगर में बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा का श्रद्धालुओं ने किया जोरदार स्वागत, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी भी रहे मौजूद। नैनीताल में वन भूमि पर बने अवैध मजारों के खिलाफ कार्रवाई, पहाड़ी वाले सैयद बाबा की मजार को ध्वस्त किया गया। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, 9 मई को 24 घंटे का उपवास रखेंगे हरीश रावत, इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के गन्ने का 200 करोड़ रुपए का बकाया है। ऋषिकेश में 2 दिवसीय यूथ 20 कंसल्टेशन इवेंट की शुरुआत, मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम में शिरकत की, कार्यक्रम में देश विदेश के 250 प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 20 मई से शुरू होने जा रहे हेमकुंड यात्रा की तैयारियों पर मौसम की मार, लगातार हो रही बर्फबारी से यात्रा की तैयारियां बाधित। उन्नाव में भाजपा सभासद प्रत्याशी के समर्थन में फर्जी वोटिंग करवाने पर हंगामा, बैंक कर्मी धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर फर्जी वोटिंग का आरोप है, सपा प्रत्याशी ने किया हंगामा, उन्नाव के बंदुहार का मामला।
उन्नाव में मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग बूथ से भिड़े लोगों के विरोध के बीच पुलिस सुरक्षा में मतदान कर्मियों को बाहर निकाला गया। अमरोहा में शादी के बंधन में बंधने के बाद मतदान करने पहुंचे दुल्हन, विदाई से पहले नगर की सरकार चुनने के लिए किया मताधिकार का इस्तेमाल। अमरोहा की धनोरा नगरपालिका कस्बे का मामला। उन्नाव में वोटर्स का जोश रहा हाई, वृद्ध महिला मतदाता ने मतदान किया, प्रशासनिक अधिकारी ने मदद की। जालौन में जिला प्रशासन की बद इंतजामी का मामला आया सामने। दिव्यांगों के लिए मतदान को लेकर नहीं किए गए इंतजाम। बेटे की गोद में दिव्यांग पिता वोट डालने के लिए पहुंचे। 36 साल इंटर कॉलेज के बूथ का मामला। प्रयागराज में सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई थी झड़प। सपा समर्थकों ने बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी से की बदसलूकी। बिजनौर में आपस में भिड़े भाजपा और कांग्रेस समर्थक। फर्जी वोट डालने को लेकर एक दूसरे में हुई मारपीट, 3 लोग पुलिस हिरासत में। चंदौली में फर्जी मतदान के मामले को लेकर भिड़े भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता। मौके पर मौजूद लोगों ने फर्जी मतदान के आरोप में एक युवक को पकड़ा। मणिपुर के चुरा चांदपुर में भड़की हिंसा के बाद बिगड़े हालात। आदिवासी एकता मार्च के दौरान भड़की थी हिंसा, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। मणिपुर हिंसा को लेकर सख्त हुई सरकार। उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान भड़की थी हिंसा। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन से की बात। गृहमंत्री ने सीएम को दिया हर संभव मदद का भरोसा। मणिपुर में जारी हिंसा के बाद सीएम बीरेन ने की शांति की अपील। वीडियो ट्वीट कर जनता से सरकार को सहयोग देने को कहा। मणिपुर हिंसा पर मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा ने जताया दुख। कहा मणिपुर में अशांति देखकर पीड़ा हुई, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। मेघालय के छात्रों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों संग बैठक की। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। कहा शांति और सद्भाव बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। मणिपुर हिंसा पर बॉक्सर मैरी कॉम ने की अपील। ट्वीट कर कहा मेरा मणिपुर जल रहा है, हमारी मदद करें। पीएम मोदी को भी किया टैग। मैरी कॉम ने मणिपुर में आगजनी की फोटो शेयर की। मणिपुर में आदिवासियों के प्रदर्शन में हिंसा के बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दी गई है। सेना तैनात करनी पड़ी। 7000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंप में भेजा गया है। 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद। लगातार 13वें दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है पहलवानों का धरना। कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं रेस्लर्स। आम आदमी पार्टी का ऐलान। आज और कल दिल्ली के सभी इलाकों में पहलवानों के लिए होगी पंचायत। 7 मई को जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में महापंचायत करेगी आम आदमी पार्टी। जंतर मंतर पर कल पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प को लेकर दिल्ली पुलिस का आया बयान। पुलिस के मुताबिक 2 महिला सिपाही समेत 5 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। जयपुर में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुए खिलाड़ी और छात्र। पहलवानों को समर्थन देने जा रही पहलवान गीता फोगाट और उनके पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। सिंह बॉर्डर के रास्ते दिल्ली के जंतर मंतर जा रही थी गीता फोगाट। सुप्रीम कोर्ट में केस बंद होने पर बोले पहलवान, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हमारे पास अभी विकल्प मौजूद है, जारी रहेगा धरना। पहलवानों के धरने पर बीजेपी नेता अलका गुर्जर का बयान। कहा महिला पहलवान खिलाड़ियों को राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है। जंतर मंतर पर एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिलेगा उद्धव ठाकरे और शरद पवार का साथ। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए पटना में एक मंच पर होंगे साथ। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने नीतीश का न्योता स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल से ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार। कहा मुझे खुशी होगी अगर बीजेपी की हार की शुरुआत कर्नाटक से हो। बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो देश का भला होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। कहा दिल्ली के सीएम आवास के आसपास कुछ अधिकारी घूम रहे हैं। केजरीवाल से मिलने वालों पर नजर रखी जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मणिपुर हिंसा की तस्वीर ट्वीट करते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यह है डबल इंजन की सरकार की हकीकत। मणिपुर जल रहा है लेकिन मोदी और शाह चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं।
सीएम आवास रेनोवेशन मामले में बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का केजरीवाल पर तंज, कहा देखिए खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल का 45 करोड़ वाला घर। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत, जेपी नड्डा और अमित शाह रायचूर में करेंगे रोड शो और रैली, कोप्पल में अमित शाह का रोड शो भी होना है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत, 34 वार्डों में से 24 सीटों पर कांग्रेस जीती, बीजेपी को 9 और सीपीआईएम को 1 सीट पर जीत मिली। बेंगलुरु में लगातार हो रही बरसात के चलते पीएम मोदी के रोड शो कार्यक्रम में फिर से बदलाव। 6 और 7 मई को पीएम करेंगे रोड शो। 6 मई को 10 किलोमीटर और 7 मई को 26 किलोमीटर का होगा पीएम का रोड शो। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। 6, 7 और 8 मई को कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। राजस्थान के उदयपुर में अवैध कब्जे पर चला पुलिस का बुलडोजर। हिस्ट्री शीटर किशन मनेरिया के रेस्टोरेंट के अवैध निर्माण को तोड़ा गया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पंजाब के 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। बॉर्डर पर पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई हेरोइन की डिलीवरी लेने आए थे आरोपी, बीएसएफ ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग, एक सुरक्षाकर्मी को लगी चोट। इलाके की घेराबंदी कर चलाया गया सर्च ऑपरेशन, बिजबेहरा इलाके की घटना। गुजरात के सूरत में पकड़ा गया 2700 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोपी सुफियान। 1500 फर्जी कंपनियों के जरिए धोखाधड़ी की, पुलिस ने अब तक 19 लोगों को पकड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।